भगवान और गोपियां बातें कर रहे हैं, तो गोपियां कहती है कि तुम हमसे प्रेम नहीं करते, ये बताओ पहले कहाँ चले गए थे। तब ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है प्रेम क्या होता है। तब गोपियां कहती है कि नाथ, हमें लगता है कि संसार में प्रेमी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो भागवत जी में कितने प्रकार के प्रेमी गोपियां बताती है, ये सुनिए। गोपियां कहती है, पहला प्रेमी वो जो प्रेम मिले तो प्रेम के बदले प्रेम दे। दूसरा प्रेमी संसार में वो कि भला ही अगला हमें 10 गालियां दे, परंतु हम फिर भी उससे प्रेम करें कि नहीं, ये मुझे बड़ा प्यारा है, चाहिए मुझे मार दे पर मैं इसको चाहूंगा। फिर बोलते हैं कि एक प्रेम वो होता है जो छुप कर किया जाए, मतलब उजागर भी ना हो और मन का मन में रखा जाए। फिर गोपियां कहती है कि अब आप हमें बता दीजिए कि इनमें से आपको कौन सा पसंद है, हम वो ही कर बैठेंगी। ठाकुर जी कहते हैं कि प्रेम सच्चा वो जिसमें कभी बांधा ना जाए। प्रेम सच्चा वो कि हम दुखी रह लेंगे पर तुम सुखी रहो, वो है सच्चा प्रेम। तो ठाकुर जी कहते हैं कि प्रेम अगर करना है तो ऐसा करो कि तुम बंधन में ना बांधो। मतलब बोलते हैं ना, मैं तुमसे प्रेम करता हूं लेकिन यहां बैठ जाओ, ये मत करना, वो मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्रेमी कभी भी अपना अधिकार इस प्रकार नहीं जताएगा। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, आनंद होता है, और सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। जहां विश्वास नहीं वहां प्रेम कदई नहीं हो सकता। अब देखिए, हमारे माता पिता है, बच्चा जब छोटा होता है तो कितनी भी भीड़ में उसकी माँ बैठी रहे, कैसी भी साड़ी में, कैसे भी रंग की धोती पहनी हो, और वो पहचान लेगा कि ये मेरी माँ है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास ही केवल माँ पर है, वो किसी पर विश्वास ही नहीं करता और पर। तभी दूसरे की गोद में आते ही पैं पैं करना शुरू कर देता है। तो ये विश्वास है, जहां विश्वास है वहां प्रेम है। अब वहीं संतान जब बड़ी होती है तो वो प्रेम घट जाता है। कई घरों में तो वही बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को चलते फिरते घर से छोड़ देता है। इसीलिए आज इतने वृद्धाश्रम बने हुए हैं। तो भगवान बोलते हैं ये प्रेम बड़ा अजीब है संसार में। क्यों? क्योंकि कुछ समय तक तो सच्चा रहता है परंतु बदल जाता है। तो इसीलिए मैंने तो केवल एक परीक्षा ली है कि तुम्हारा प्रेम बदलता है या नहीं। तब गोपियां बोलती है, तो प्रभु बताइए, बदलता हुआ दिखा? ठाकुर जी बोले नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो मेरे प्रति प्रेम है उसमें खास बात यह है कि तुम बार बार ये कहते हो कि कृष्ण तुम सुखी रहो, कृष्ण तुम्हें नरक नहीं जाने देंगे, हम चली जाएंगी तुम्हारे बदले में। अब देखो, पति पत्नी है, मान लीजिए पति ने बुरा किया तो पुलिस पकड़ने आई, तो आप बोलेंगी अरे भैया इनको छोड़ दो, हमें ले चलो? बोलेंगी नहीं। इन्होंने कर दिया, अरे मेरे मायके में क्या कहेंगे लोग, पहला ख्याल ये आएगा। ऐसे ही पति हैं, पत्नियां कुछ गलती कर दे, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, तो पति क्या कहेंगे, नाक कटवा दी तूने तो रिश्तेदारों में, यही कहेंगे। क्योंकि ये सांसारिक प्रेम है। और इस दुनिया में प्रेम, मैंने पहले भी कहा था, सच्चा प्रेम कहीं नहीं।
एक प्रेम अगर सच्चा हो सकता है तो वो केवल भगवान के साथ एक भक्त का हो सकता है, क्योंकि संसार के प्रेम में तो पहले ही मैं आ जाता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं, और जहां मैं हो वहां प्रेम नहीं है। देखिए अब विवाह होता है तो विवाह में पंडित जी क्या बोलते हैं कि आप दोनों आज से एक दूसरे के पूरक हैं, पर क्या होते हैं पूरक हकीकत में, बताइए होते हैं नहीं। अच्छा 7 वचनों में से कितने वचन आपने निभाए आज तक, ये बता दीजिए, निभाए? देखिए वचन तो ये भी कहते हैं कि पत्नियां अपने पतियों से ऊंची आवाज में बात न करें, धर्म तो बड़े बड़े हैं, परंतु पति कोई गलती करके घर आ जाए बस एक बार, फिर देखो भैया क्या क्लास लगती है। और कई बार तो ऐसे भी लोगों को मैंने देखा, अरे चुप कर तेरी भाभी देख रही है, डरते हैं बेचारे ताली बज रही है क्योंकि ये बात सत्य है। बताइए जहां डर है वहां प्रेम है? नहीं। तो ये केवल कर्तव्य है, जब हम मर जाएंगे तो भगवान पूछ लें कि बेटा तूने बता कर्म कैसे किए, क्या क्या किया, तो हम बोलने के लायक रहे प्रभु जी और तो पता नहीं, पर आपने जो फर्ज दिया था उसे मैंने निभाया। साथ ना पति जाएगा ना पत्नी जाएगी, ना माँ जाएंगे ना पिता जाएंगे, साथ में केवल जाएंगे कर्म, वो नहीं छूटने वाले। लिस्ट तैयार रहेगी, हाँ तुमने इतनों को मारा, ये किया वो किया, अब बताओ कितने समय का नरक है। तो कर्म साथ जाएंगे परंतु संसार की कोई वस्तु साथ नहीं जाएगी। तब ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है क्योंकि तुम इन सबसे परे हो, इसीलिए ब्रज को प्रेम की रज में लपटा हुआ पाया जाता है। मतलब जो ब्रज की मिट्टी है उसमें भी प्रेम बताया गया है। अब भगवान बोलते हैं कि अब हम करते हैं महारास लीला। तो सभी गोपियां आज बड़ी प्रसन्न हैं। तो हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण है, और ये भी क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में ये गोपियां कोई साधारण मनुष्य नहीं थी, बड़े बड़े संत थे जिन्होंने वर्षों तक भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी। तो उस तपस्या का फल भगवान इस जन्म में गोपियों को प्रदान करते हैं। इसीलिए उनके घर से माखन चुराना, उनके साथ रास रचाना, उनकी मटकियां फोड़कर उनके साथ बदमाशी करना, ये सब लीलाएं प्रभु ने केवल भक्तों को आनंद देने के लिए किया, खुद के आनंद के लिए नहीं की। इसलिए भगवान को बदनाम करना छोड़ दो। तुम्हारे कृष्ण भगवान है, कैसा है वो, औरतों के साथ नाचता है, ऐसा तक बोलते हैं। तो पहले पढ़ो, पहले ज्ञान लो कि प्रभु ने लीलाएं की क्यों है, फिर बोलो। वैसे तो भगवान गोवर्धन लीला भी किए थे। तुम गोवर्धन पर्वत छोड़ो, तुम इतना बड़ा पत्थर उठाकर दिखा दो 7 दिन, फिर बराबरी करना। बराबरी करो तो पूरी करो, वरना बिल्कुल ही मत करो। तो भगवान कहते हैं कि आज हम महारास लीला करेंगे। तो महारास लीला होती है यमुना के तट पर। आज सभी गोपियां, भगवान खूब नृत्य करते हैं, देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी सब प्रभु के दर्शन करते हैं।